प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। और अब नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। पीएससी के तहत इन आबकारी निरीक्षकों का चयन किया गया था। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पदों पर नियुक्ति पारदर्शी ढंग से की गई है, आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। यूपी में कानून का राज है और निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में ईमानदारी से परीक्षाएं नहीं होती थी, लेकिन अब हर विभाग में ईमानदारी से नियुक्तियां हो रही हैं। आज 130 आबकारी निरीक्षकों की यह नियुक्ति, जिस पूरी प्रक्रिया शानदार और पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, हर एक क्षेत्र से, हर एक समुदाय से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप पूरी शिष्टता और ईमानदारी पूर्ण तरीके से इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश की राजनीति में लालजी टंडन के योगदान और उनके मिलनसार स्वभाव को याद किया। वहीं राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन को लखनऊ की एनसाइक्लोपीडिया बताया। राजनाथ ने कहा कि यूपी में बीजेपी को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने में लालजी टंडन का बहुत बड़ा योगदान था। तो जैसे टंडन जी को पता लगा कि मैं जनकपुर जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप वहां जा तो रहे हैं, आपको राजभवन में पटना जरूर आना है। तो मैं जनकपुर से फिर पटना गया था और रात्रि में राजभवन में ही रुका था। कितनी स्मृतियां उनके पास थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को सत्ता के गलियारे में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने का काम टंडन जी ने कैसे किया, भले ही यह कुछ अजूबा लगता हो, लेकिन मैं ही जानता हूं। सोनभद्र दौरे पर आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि वो निषाद और दूसरी अनुसूचित जातियों को एकजुट कर उन्हें राजनीतिक रूप से ट्रेन कर पॉलिटिकल फाइटर बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन जातियों में राजनीतिक चेतना आई, वे आज संख्या में कम होने के बावजूद सत्ता में हैं, और जिन जातियों में राजनीतिक चेतना नहीं है, वो आज भी सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने नारा दिया कि वोट से सीएम और पीएम लेंगे और आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। इस मौके पर उन्होंने निषाद पार्टी के बीजेपी के साथ खड़े रहने की बात दोहराई। 1992 से पहले दलित भाई की मां के कोख से हर बार पैदा होते थे, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद आज हाकिम पैदा होते हैं। उनका एक नारा था कि वोट से हम जो है सीएम और पीएम लेंगे, लेकिन और आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। तो उनसे ज्यादा संख्या में तुम्हारे पास तो उनसे 10 गुना ज्यादा वोट है। आज 160 सीटें निषाद बाउल है, 70 सीटें ऐसी हैं जो 1-1 लाख वोट है। आज के दिन में हमारा वोट झुआ भर है, तुम्हारे ऊपर पौवा के लिए भी लगाया गया है, और वो पौवा भर वोट पर पार्टी के लिए भी लगा के पावर में। बलिया में योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री ने शायर मुनव्वर राणा का नाम लेकर धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि भारत के खिलाफ खड़े होने वालों का एनकाउंटर होगा। मंत्री ने कहा कि मुनव्वर राणा की सोच देश को बांटने वाली है। 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं, और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और इनके जो भी कनेक्शन है दुनिया के उन हमारे दुश्मन देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से, उनको भी बेनकाब करके, और निश्चित रूप से मुनव्वर राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़ना पड़ेगा। आनंद स्वरूप शुक्ला ने यह भी कहा कि पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है और मायावती ब्राह्मणों के मुद्दे पर दिन में सपने देख रही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर सियासी पर्यटन का आरोप भी लगाया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित के विरोध के बीच सीएम धामी ने मामले में बड़ा फैसला लेते हुए हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ये हाई पावर कमेटी पूरे मामले पर विस्तार से मंथन करेगी। कमेटी की सिफारिश के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार सही परिवर्तन के पक्ष में है और सरकार पंडा पुरोहितों के अधिकारों के साथ है। सभी से हमने विचार विमर्श किया है। के उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है, अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के
विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है और समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय दिया जाएगा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 46 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही हैं, जिसको लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कंगना इमरजेंसी नाम के फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार तो निभाएंगी ही, साथ ही उसका डायरेक्शन भी खुद करेंगी। इंदिरा के किरदार को करीब से जानने के मकसद से कंगना अगले महीने उनकी जन्मस्थली प्रयागराज का दौरा कर सकती हैं। कंगना की इस फिल्म और प्रयागराज के प्रस्तावित दौरे पर सियासी विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये इंदिरा गांधी की छवि खराब करने की साजिश है। इंदिरा जी के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री साहब के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर तमाम बेरोजगार लोग अपनी दुकानें चलाते रहते हैं, तो ऐसे ही किसी अन्य बेरोजगार की भी दुकान चल जाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कंगना को प्रयागराज में शूटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ये कहूंगी कि नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति करिए और देश को अपनी अभिव्यक्ति करने दीजिए, अलग अलग माध्यमों से करने दीजिए। वाराणसी में महिला डॉक्टर की हत्या से सनसनी फैल गई। मामला वाराणसी के रघुवर नगर का है। महिला डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट सपना दत्ता की हत्या का आरोप उन्हीं के देवर पर लगा है। महिला डॉक्टर ने अपने देवर को नपुंसक कह दिया था, जिससे नाराज होकर देवर ने हथौड़ी से अपनी भाभी पर हमला कर दिया और कैंची से उनके ऊपर कई वार किए। हमले में बुरी तरह घायल हुई महिला डॉक्टर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इनका आपसी पारिवारिक विवाद है, तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमा फेसी अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है। आज सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है, और जो उसके हंसते थी जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी, और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। तो क्यों, तुमको क्या कही है? वो नपुंसक कहती थी आए दिन की, इसका बड़ा भाई भी नपुंसक था, ये भी नपुंसक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव दौरे पर पहुंचे। वो स्वर्गीय मनोहर लाल के 85वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिलेश रत्नुमा बस से उन्नाव पहुंचे थे। अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा किया। इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया और लोगों की नौकरी छीनने का भी काम हुआ है। इसलिए हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं। किसने नहीं देखा कि अभी जिला पंचायत के चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही पहुंच गए कि महिलाओं के कपड़े तक छीन लिए होते। उन्नाव में हमें गंगा के किनारे लाश देखने को मिला। कोरोना को लेकर के न जाने कितनी बहस हुई, और आज जब हम राज्यसभा की कार्रवाई को सुनते हैं, देखते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कोरोना से और ऑक्सीजन के न रहने से किसी की जान नहीं गई। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ।